वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है ये रहेगी भक्ति काल के संबंध में। ठीक है, इससे पहले हमने जो दो वीडियो डिस्कस करी हैं वो रही थी आपकी आदिकाल की, आदिकाल पार्ट 1 और आदिकाल पार्ट 2। ठीक है, तो इसी के साथ आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप संपर्क कर सकते हो। तो आपको पता ही है, जो अपना एलटी टेट का पेपर आने ही वाला है, जुलाई में आने वाला है। इससे संबंधित किसी को भी अगर महत्वपूर्ण पीडीएफ परचेज करनी हो तो आप 8219312129 पे व्हाट्सएप करना और एलटी टेट के संबंध में जानकारी देना। आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। महत्वपूर्ण पीडीएफ है, आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अवश्य संपर्क करना आप। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिएगा, जो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, किसके अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है? विकल्प में है मोनियर विलियम्स, केन विलियम्स, स्मिथ या ग्रियर्सन। तो जो पहला प्रश्न है इसका जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प 1। जो मोनियर विलियम्स है, इनके द्वारा कहा गया है कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। आगे देखिएगा 2, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? विकल्प में मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद, ब्राह्मण या वेद। तो क्या यहाँ पर सही विकल्प होगा? तो देखिएगा, जो विकल्प 2 है, श्वेताश्वेतर में सर्वप्रथम इसका उल्लेख होता है भक्ति शब्द का। विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अब हम प्रश्न संख्या 3। तो इसमें क्या पूछा गया है? असुमेलित कथन कौन सा है? आपके समक्ष यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक असुमेलित होंगे, बाकी सभी सुमेलित होंगे। तो देख लेते हैं कथनों को। पहला कथन है, भक्ति ईसाइयत की देन है, ये ग्रियर्सन जी कहते हैं। विकल्प 2 है यहाँ पर, भक्ति इस्लाम आक्रमण की प्रतिक्रिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। तीसरा विकल्प है, भक्ति भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास नहीं है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन होगा। और चौथा है, सभी सुमेलित होंगे। तो बताना है सही यहाँ पर कौन सा नहीं होगा। तो देखिएगा, जो विकल्प 3 है कि जो भक्ति भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास नहीं है, तो ये कथन हो जाएगा यहाँ पर गलत। क्योंकि जो अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनका मत था कि जो भक्ति भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। इन्होंने ये नहीं कहा है कि नहीं है, स्वाभाविक विकास है। तो अगर पूछा जाए स्वाभाविक विकास है तो ये कथन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगर ये पूछा जाए भक्ति भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास नहीं है, तो ये किसका कथन होगा? तो ये इनका कथन नहीं होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, इसका ध्यान रखना आपने। विकल्प सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 4, किसने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन या डॉक्टर नगेंद्र। तो जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है कि जो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, और ग्रियर्सन ही कहते हैं कि ये ईसाइयत की देन है भक्ति काल। आगे देख लेते हैं अब हम प्रश्न संख्या 5। तो क्या पूछा गया है इस प्रश्न में? भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने 7 दीप 9 खंड। किसका मत होगा ये? रामानंद, कबीर, रामचंद्र वर्मा या निराला। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, जो कबीरदास है ये कहते हैं भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो इससे हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि जो भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ हुआ था? द्राविड़ में, अर्थात दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्य को ज्ञानाश्रय शाखा किसने कहा है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या बच्चन सिंह। तो जो छठे का सही विकल्प हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्रय शाखा का नाम देते हैं। बी सही विकल्प। अगला प्रश्न है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, किसने माना है? रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। तो ये अभिमत हो जाएगा
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी कहते हैं कि जो निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। डी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 8। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव के गुरु थे। बल्वाचार्य, विठलनाथ, विसोबा खेचर, गुरु नानक। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, जो महाराष्ट्र के भक्त संत थे नामदेव, इनके गुरु होंगे विसोबा खेचर। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप अवश्य जुड़िएगा। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण PDF इत्यादि, महत्वपूर्ण प्रश्न इत्यादि सेंड करता रहता हूँ, इसलिए आप वहाँ पर जुड़िए। आपका डेली रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि वीडियोस आपको 1-2 दिन बाद मिलते हैं, परंतु जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको डेली क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, अभंग नामक रचना किसकी है? या अभंग पदवी कहते हैं इसे, या अगर अभंग सीधे पूछा जाए अभंग नामक रचना किसकी है, तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा संत नामदेव की रचना हो जाएगी अभंग नामक। ठीक है, अभंग पद। अगला प्रश्न देखिएगा 10। रैदास जिनका समय 1388 या जिनका जन्म 1388 माना जाता है, ये किस जाति से संबंधित रहे हैं? जुलाहा, राजपूत, चमार या खत्री। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प सी। आपको बता दूं, जितने भी संत कवि हुए हैं या सिद्ध कवि हुए हैं, ये निम्न जाति से ही संबंध रखने वाले थे। जैसे अगर हम कबीरदास की बात करें तो ये थे आपके जुलाहा, और रैदास चमार के तौर पर जाने जाते हैं। इनका आपने ध्यान रखना है। अगर रैदास का दूसरा नाम पूछा जाए तो ये रविदास हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए ये किस संप्रदाय से संबंधित रहे हैं, तो ये निर्गुण काव्यधारा से संबंधित रहे हैं। अगर इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो रामानंद इनके गुरु माने जाते हैं। अगर इनका जन्म पूछा जाए 1388 इनका जन्म है। अगर इनका जन्म स्थान पूछा जाए तो काशी में इनका जन्म स्थान माना जाता है। कुछ एक तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, इन्हें अवश्य लिखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न देखिएगा 11। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, किसका मत होगा ये? डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा जो बच्चन सिंह हैं, इनका मत है कि जो कबीरदास हैं ये हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए बच्चन सिंह के इतिहास का क्या नाम है, तो इनके इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आगे देखिएगा 12। कबीर की वाणी का संग्रह डैश ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया था। तो बताना है किसने किया था। विकल्प में है धर्मदास, कमाल, मल्लुकदास और धर्मराज। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 12 का, तो ये हो जाएगा विकल्प 1। जो धर्मदास है कबीर के शिष्य, इनके द्वारा कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया गया था। इसके पश्चात अगर ये पूछा जाए कमाल किसके पुत्र थे, तो कबीर के पुत्र कमाल और कमाली माने जाते हैं। ठीक है, ये इनके उत्तराधिकारी भी माने जाते हैं कमाल। अगला प्रश्न है यहाँ पर सत्य विकल्प का चयन करना है। तो देखिएगा, एक तरफ इन कबीर का, एक तरफ रचनाकार का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ इनका जन्म, तो इनका चयन कर लेते हैं। कबीरदास का जन्म 1398 दिया गया है, जम्बनाथ का 1451 ईस्वी, गुरु नानक देव का 1469 ईस्वी, सभी सुमेलित है। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा असुमेलित या सत्य होंगे। जो 13वां यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। ये जितने भी विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं जन्म तिथियों के साथ बिल्कुल सही हो जाएंगे। इनका भी आप कहीं नोट करिएगा, महत्वपूर्ण है, ये भी पूछे जाते हैं क्रम वाले प्रश्नों में। आगे है कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या नोटा। नोटा से तात्पर्य होता है नॉन ऑफ द अबव। तो जो सही विकल्प हो जाएगा 14 का, तो ये हो जाएगा विकल्प 1। कबीर को भाषा का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया था। अगर ये पूछा जाए कबीर की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा, तो ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। अगर ये कहा जाए कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था, तो ये श्याम सुंदर दास के द्वारा कहा गया था।
अगला प्रश्न है 15, जपूजी, सोहिला और नसीहतनामा किसकी रचना है? तो विकल्प में है गुरु नानक, मल्लुकदास, धर्मदास या अमीर खुसरो। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प एक, जो गुरु नानक है इनका ये रचनाएं हो जाएंगी जपूजी, सोहिला, नसीहतनामा। अगर ये पूछा जाए जो गुरु नानक हैं इनका संबंध किस शाखा या काव्यधारा से रहा था, तो ये निर्गुण काव्यधारा से इनका संबंध रहा है। अगर इनका जन्म स्थान पूछा जाए तो ये ननकाना साहिब तलवंडी में पड़ता है। ठीक है, तलवंडी जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। इसी के साथ अगर ये पूछा जाए आपको कि जो सिखों के प्रथम गुरु कौन है, तो ये गुरु नानक देव होंगे। अगर ये पूछा जाए सिखों के अंतिम गुरु या 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह हैं सिखों के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो क्या पूछा गया है, काया बोली नामक रचना किसकी है? हरिदास निरंजनी, सिंगा, दादू दयाल या मल्लुकदास। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा काया बोली नामक रचना दादू दयाल की हो जाएगी। 16 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रतन खान और ज्ञानबोध नामक रचनाएं किसकी हैं? विकल्प में है कबीर, धर्मदास, दादू दयाल या मल्लुकदास। तो जो दोनों रचनाएं हैं रतन खान और ज्ञानबोध, ये दोनों ही रचनाएं हो जाएंगी मल्लुकदास की। दादू दयाल, मल्लुकदास, कबीरदास, धर्मदास, इन चारों का संबंध निर्गुण काव्यधारा से रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा 18, ज्ञान समुद्र किसकी भक्तिपूर्ण रचना है? विकल्प में है सुंदरदास, रज्जब, बाबालाल, अर्जुन देव। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प एक, जो सुंदरदास है इनकी रचना हो जाएगी ज्ञान समुद्र। अगर कई बार आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि वे कौन से संत कवि थे जिन्होंने कटु शब्दों से श्रृंगार रस का विरोध किया है, तो वो सुंदरदास ही हो जाएंगे। अगर ये प्रश्न पूछा जाए वे कौन से संत कवि थे जिनकी शिक्षा सर्वाधिक मानी जाती है संतों में, तो वो भी सुंदरदास ही होंगे। अगला प्रश्न है 19, सवंगी नामक रचना किसकी है? विकल्प में है सुंदरदास, रज्जब, बाबालाल, अक्षर अनन्य। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, रज्जब की रचना हो जाएगी सवंगी। अगला है 20, 52 अखरी के रचनाकार कौन हैं? रज्जब, निपट निरंजन, अर्जुन देव या नोटा। तो सही विकल्प हो जाएगा जो 52 अखरी के रचनाकार माने जाएंगे अर्जुन देव। अगला प्रश्न है 21, माधव में ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं साधी पंक्ति किसकी है? अमरदास, कबीरदास, रैदास या जायसी। तो प्रस्तुत पंक्ति हो जाएगी कबीरदास की। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। और जन्म पूछा जाए तो ये काशी में हुआ था। और गुरु पूछे जाए तो रामानंद इनके गुरु थे। अगला प्रश्न है 22, संत कवियों ने नारी के किस रूप की आलोचना की है? कामिनी, गृहस्थ, परितक्या या नोटा। तो प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर होगा कामिनी। जो संत कवि थे ये नारी के कामिनी रूप की आलोचना करते थे। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 23, भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कब किया था? 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 13वीं शताब्दी। ध्यान रखना है 12वीं शताब्दी सही हो जाएगा। 23 का सी सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि जो भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 12वीं शताब्दी में। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगला प्रश्न है 24, शुभ शब्द से तात्पर्य है। तो बताना है शुभ शब्द से क्या तात्पर्य होता है? ऊन, पंक्ति, चबूतरा या विद्या। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा विकल्प एक, जो ऊन है
सूफ शब्द का तात्पर्य होता है ऊन से। अगला प्रश्न है 25। किसने मृगावती को प्रथम सूफी रचना माना है? रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र या नोटा? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे वे मृगावती को प्रथम सूफी रचना मानते थे। तो जो यहाँ पर विकल्प में नहीं दिया गया है इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा आपसे 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जाए अगर प्रथम सूफी रचनाकार किसे माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, तो ये कुतुबन हो जाएंगे। अगर ये पूछा जाए कुतुबन की रचना कौन सी है तो ये मृगावती हो जाएगी। अगर ये पूछा जाए मृगावती किसकी रचना है तो ये कुतुबन की हो जाएगी। प्रश्न एक ही है परंतु घुमा फिरा के 3-4 प्रश्न इसके निकल जाते हैं। अगला प्रश्न है चंदायन को लोर कहा किसने कहा है? तो विकल्प में है माता प्रसाद गुप्त, बच्चन सिंह, अशोक तिवारी या नोटा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। जो माता प्रसाद गुप्त है इन्होंने चंदायन को लोर कहा था। अगला प्रश्न है 27। हंसावली के रचनाकार कौन हैं? विकल्प में है अस्सायत, मुल्ला दाऊद, गणपति या जटमल? तो अस्सायत के रचनाकार हो जाएंगे, हंसावली के रचनाकार हो जाएंगे अस्सायत। ठीक है, और अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए हंसावली का तो ये 1370 ईस्वी हो जाएगा। अधिकतर विद्वान कालक्रम की दृष्टि से अस्सायत की रचना हंसावली को प्रथम रचना मानते हैं सूफी काव्यधारा की। ठीक है, परंतु अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत भी प्रस्तुत किए गए हैं। आपको अलग अलग विद्वानों के अनुसार भी याद करना है और कालक्रम के आधार से भी याद करना है। आगे है 28। पद्मावत में किस भाषा का प्रयोग मिलता है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पंजाबी या अवधी? तो यहाँ से आपको एक हिंट ये दे देता हूँ कि जो भाषा रामचरितमानस की है वही भाषा पद्मावत की है। तो यहाँ से अब आपको आइडिया लग गया होगा कि पद्मावत की भाषा और रामचरितमानस की भाषा दोनों की भाषा अवधी ही होगी। जितने भी अधिकतर महाकाव्य जो अपने मध्यकाल में लिखे गए थे वे अधिकतर अवधी और ब्रज में ही पाए जाते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए पद्मावत किसकी रचना है तो ये जायसी की रचना होगी। और ये पूछा जाए किस परंपरा की रचना मानी जाती है पद्मावत, तो ये प्रेमाख्यान काव्यधारा से संबंधित रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है 29। निम्न में से किसने माधवानल कामकंदला नामक शीर्षक की रचना नहीं की है? तो विकल्प में है गणपति, आलम, नारायण दास या सभी ने की है? तो जो विकल्प सी है नारायण दास, इनके द्वारा माधवानल कामकंदला शीर्षक से रचना नहीं की है। बाकी गणपति और आलम इन दोनों के द्वारा माधवानल कामकंदला शीर्षक से रचना की गई है। उत्तर दिख गया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं प्रश्न। दोहा चौपाई में रचित हंस जवाहिर किसकी रचना है? विकल्प में है नूर मोहम्मद, शेख नबी, मुकुंद सिंह, कासिम शाह। तो जो दोहा चौपाई में रचित हंस जवाहिर रचना है ये नूर मोहम्मद की होगी। ये भी प्रश्न बनता है कि जो हंस जवाहिर किस विधा में लिखी गई है, तो ये दोहा चौपाई में लिखी गई है। अगला प्रश्न है 31। अनुराग बांसुरी को नूर मोहम्मद ने किस छंद में रचा था? बरवे दोहा, बरवे चौपाई, दोहा चौपाई या सोठा? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। बरवे चौपाई में अनुराग बांसुरी को नूर मोहम्मद के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर 32। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत महाकाव्य का कौन सा भाग कल्पित है? तो इसके 2 भाग माने जाते हैं, एक तो कल्पित होगा, एक ऐतिहासिक तथ्यों से संपूर्ण होगा। तो विकल्प में है पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, दोनों या कोई नहीं? तो जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प एक। जो पूर्वार्ध भाग है पद्मावत महाकाव्य का ये कल्पित माना जाता है, जो उत्तरार्ध होगा ये ऐतिहासिक तथ्यों से संपूर्ण होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 33। तो क्या पूछा गया है? पद्मावत में कौन सा पात्र अपने प्रतीक के साथ सुमेलित नहीं है? तो
तो विकल्प 1 में है रतन सेन जो मन या आत्मा के प्रतीक है, सिंहल ये जो हृदय का प्रतीक है, पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है, अलाउद्दीन खिलजी ये शैतान का प्रतीक है। तो बताना है सही विकल्प कौन सा यहाँ पर नहीं होगा। तो देखिएगा जो विकल्प 1 है जो रतन सेन ये मन और आत्मा के प्रतीक हैं, बिल्कुल सही है। सिंहल द्वीप हृदय का प्रतीक है, ये भी सही होगा। जो पद्मावती है ये श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। और जो अलाउद्दीन खिलजी है ये यहाँ पर बताया गया है कि शैतान का प्रतीक है, तो ये शैतान का प्रतीक नहीं होगा, ये माया का प्रतीक होगा। अगर ये पूछा जाए शैतान का प्रतीक कौन है तो ये राघव चेतन होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब 34। पद्मावत अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है, किसका मत होगा ये? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या नोटा? तो जो ये प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा आपको, आपने बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इस प्रश्न का उत्तर मैं बता दूंगा। तो ठीक है, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी बता देता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कुछ दिनों से आपका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद।